समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव आज मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की गुनोर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। गुनोर विधानसभा से चुनाव लड़ रही समाज सेविका अमता बागरी कांग्रेस बीजेपी पार्टी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि मेहनत परिश्रम पार्टी सेवा भाव को नहीं देखा गया, केवल पैसे को देखते हुए बीजेपी पार्टी ने टिकट दे दी। एनडीए को हराने के लिए बनाए गए विपक्षी गठबंधन के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान ही दरार आने लगी है। इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर कांग्रेस का विरोध करते नजर आए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पन्ना जिले की गुनोर विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी बताया। दरअसल आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की गुनोर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती अमता बागरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वह बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर आपको राशन के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप बीजेपी को वोट क्यों देंगे। कांग्रेस को वोट भी ना दें, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। अगर कांग्रेस हमें धोखा दे सकती है तो आपके साथ क्या नहीं कर सकती। कांग्रेस को भी वोट मत देना। कांग्रेस वोटों के लालच के लिए जातिगत जनगणना की बात करती है। अब देखते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की बात की है, उनका यह बयान मध्य प्रदेश में कितना असर डालता है। देती हूँ जो आप लोग यहाँ आए और आप सभी ने सभा को देखा है कि कितनी विशाल सभा थी, कितना जन समर्थन मिला है। मुझे एक बेटी को और बहू को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। बाकी तो 17 तारीख को वोटिंग के दिन आशीर्वाद दिखेगा और जब रिजल्ट खुलेगा तो मैं तो आप सबके माध्यम से जनता से आशीर्वाद ही मांगती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार महिला प्रत्याशी को विजय बनाएगी और अपनी बेटी बहू को आशीर्वाद देगी। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य है? मैं पीडीए का भविष्य देख रहा हूं और मेरे साथी पीडीए का कमाल देखिए। अब तो बीजेपी की भी भाषा बदल गई। बीजेपी भी कह रही कि हम जाति जनगणना कराने के तैयार हैं। कांग्रेस पहले ही पलटा मार गई है। चमत्कार देखिए, जिस पार्टी ने कभी जाति जनगणना रोकी हो वो लोग कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। सवाल जाति जनगणना का नहीं है। जाति जनगणना के साथ साथ आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे और हम आपको भरोसा दिलाते हैं गठबंधन पीडीए सहयोग करेगा। पीडीए हमारी स्ट्रेटजी है, रणनीति है, यही गठबंधन की मदद करेगा। कमलनाथ जी ने क्या धोखा दिया है? देखिए वो बात खत्म हो गई। वो बुजुर्ग हैं, उम्र ज़्यादा है, हम उनकी इज्जत करते हैं। उनको याद नहीं रहा होगा कि हम उनके मित्र पार्टी हैं। ये गलती उनकी नहीं है, हो सकता है उम्र की गलती हो। लोकसभा चुनाव अलग लड़ेंगे, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे साथ नहीं लिया। हम तो उनके साथी दल थे, लेकिन अच्छा किया उन्होंने हमें छोड़ दिया। अगर बाद में छोड़ते तो हम कहीं नहीं बसते। देखिए लोकसभा चुनाव आएगा तो लोकसभा तय करेंगे क्या करना है। गुनोर विधानसभा में महिला प्रत्याशी को आपने चुना है, अब क्या चाहेंगे, क्या कहेंगे जनता को? बीजेपी और कांग्रेस को सोचना चाहिए, जो नई लोकसभा में महिला नारी वंदन आरक्षण महिला बिल पास किया और उन्होंने कहीं महिलाओं को 33 के अनुपात में नहीं लड़ाया। कम से कम समाजवादी तो इन्हें लड़ा रहे हैं, इसलिए चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो सब लोग इनकी मदद करें। लोकसभा में इंडिया गठबंधन साथ लड़ेगा अलग? अभी लोकसभा चुनाव आने दो, पीडीए की ताकत देखोगे, सब गठबंधन पीडीए से करेंगे। कुछ तो बता दीजिए। कुछ नहीं, मैंने आपसे कहा पीडीए की ताकत देखिए, उसके आसपास सब आ गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। असली गठबंधन पीडीए से ही शुरू होगा। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है आपने कहीं भी? अब उनका नाम तो मैं नहीं लेता हूँ, ऐसे तो मैंने प्रधानमंत्री का भी नाम नहीं लिया। आप सोचिए, प्रधानमंत्री कह रहे 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश के 7 करोड़ आ गए होंगे बाहर। क्या उनकी बात का यकीन करोगे आप? मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कितना प्रभाव होगा, कितनी सीटें आएंगी? समाजवादी पार्टी समय समय पे जीती है
और एक समय था बड़ी संख्या में जीती। बहुत सारे हमारे जीते हुए दूसरे दल में हैं, विधायक हैं आज भी। हमें उम्मीद है कि इस बार पहले से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के जीतेंगे और इस बार अमिता यहाँ से जीत करके जा रही है। क्या वजह रही कि गठबंधन से धोखा मिला? विधानसभा से क्या वजह रही कि गठबंधन से धोखा मिला? क्या वजह रही कि गठबंधन से धोखा मिला? अब हमारी सरकार ने 13 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल दिया, तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा निकाले होंगे क्योंकि चुनाव यहीं पर है। अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात सही मान लें तो मध्य प्रदेश के लोग तो सब गरीबी से बाहर हो गए, अब कोई गरीब मध्य प्रदेश में नहीं बचा। और अगर कोई गरीब है तो केवल इस चुनावी जनसभा में गरीब है, बाकी सब गरीबी से बाहर हो गए। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, कोई मानेगा इस बात को? बताओ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाल दिया। कौन बात भरोसा करेगा इनकी बात पर? और केवल यही नहीं उन्होंने कहा, और वहीं कहने लगे कि अब हम राशन जो है 5 साल और बढ़ा देंगे। बताओ, हमारे गरीबों को गुलाम बनाने की योजना है ये राशन। ये वो लोग हैं जो आपके जीवन में खुशहाली नहीं चाहते। ये राशन वो लोग दे रहे हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये राशन वो लोग दे रहे हैं जो नौकरी और रोजगार नहीं दे रहे। हम तो कह रहे हैं कि लोगों की पैदावार की सही कीमत दे दो, नौकरी दे दो, रोजगार दे दो। ये अपनी मेहनत करके गरीब अपने आप कमा लेंगे, आपकी राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन हम नहीं चाहते, हमें नौकरी और रोजगार दे दो, हम ये चाहते हैं। सोचिए आप, ये बीजेपी के लोग वो हैं जिन्होंने, अरे हमारे वो बाबा जी हैं, उन्होंने बेईमानी कर ली, इसलिए हम लोग सरकार में नहीं है। याद है आपको? मैं आपको वो बात याद दिलाना चाहता हूं, हो सकता है उस समय लोगों को याद हो। अखबारों में जो खबरें निकल रही थी कोरोना के समय पर, यही बीजेपी के लोगों ने अचानक बंद कर दिया सब कुछ और लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। लोग जो दूर रह रहे थे, आपके परिवार के सदस्य मध्य प्रदेश के या देश के दूसरे कोने कोने से जो लोग महाराष्ट्र में या गुजरात में नौकरी करने चले गए थे, लॉकडाउन होने की वजह से, कारोबार बंद होने की वजह से वो अपने घरों को वापस लौट लिए। और आपको मैं याद दिला दूं, पत्रकार साथियों को याद होगा, देश में 2 ही गर्भवती महिलाएं पैदल चल करके घर पहुंची थी। एक अपने पन्ना की और दूसरी ललितपुर की महिला थी जो गर्भवती थी, न जाने कहां से चलते चलते पैदल आई थी और यहीं पर किसी पीएससी में एडमिट किया गया था उसको। और दूसरी गर्भवती महिला ललितपुर में चल करके आई थी। क्या आप कल्पना कर सकते हो? जो लोग दावा करते हो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, उस विश्व गुरु देश में जब लॉकडाउन, गरीबों को जरूरत थी, इन्होंने साधन नहीं दिया, कोई इंतजाम नहीं किया और अपने हाल पे छोड़ दिया। और आज भी जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी आज भी भरपाई सरकार ने नहीं की है। दुनिया में जितने देश हैं कोरोना के समय जिनका नुकसान हुआ